हमारे यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले टेस्ट इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत लिया है। 84 बॉल्स पहले हेडिंग्ले टेस्ट के अंदर इंग्लैंड जो है वो 1-0 से बर्तरी हासिल कर चुका है। जी हाँ, अगर हम इस टेस्ट मैच की बात करें तो शायद पहले साढ़े तीन दिन अप्रोक्सीमेटली यही लग रहा था कि इंडिया सिंगल हैंडेडली ये मैच जीतेगा। शायद आपको बताते चले कि जिस वक्त 471 के ताकुब के अंदर पीछा करते हुए जब इंग्लैंड ने 465 रन बनाए, उस वक्त भी बहुत से लोगों को शायद ये लगा कि शायद इंग्लैंड जो है वो एक कदम आगे निकले, लेकिन जब उसके जवाब में इंडिया ने 364 रन बनाए, जहां पर खास तौर के ऊपर मैं बात करूं कि केएल राहुल और ऋषभ पंत की तरफ से एक सेंचुरी सामने आई, तो लगा ऐसे कि शायद इंग्लैंड पैनिक मूड में जाएगा, शायद इंग्लैंड जो है वो क्रश हो जाएगा इंडियन बॉलिंग के सामने। लेकिन मैं जैसे पहले बात कर चुका हूं कि टीम इंडिया के अंदर अगर वॉरियर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा था और उसका नाम था जसप्रीत बुमराह। अगर आप पहले इनिंग्स के अंदर अगर आप बात करें तो जब इंडिया ने 471 रन बनाए, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से 3 सेंचुरी स्कोर की गई, जिसके अंदर जायसवाल, जिसके अंदर शुभमन गिल जो कि कैप्टन है, ऋषभ पंत, तीनों ने 100 प्लस जो है वो रन स्कोर किए, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड को रोकने वाला वन एंड ओनली एक बंदा था और उसका नाम था जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने 24 ओवर करके 5 विकेट्स हासिल की। 3.36 की इकॉनमी से जो है उन्होंने बॉलिंग की। और ख़ास तौर पर अगर हम बुमराह की बात करें तो बुमराह ने किन को आउट किया? बुमराह ने जैक क्रॉली को आउट किया, बुमराह ने बेन डकेट को आउट किया, बुमराह ने जॉय रूट को आउट किया, और बुमराह ने जो है क्रिस वोक्स को, उसके बाद बुमराह ने जोश टंग को। तो बुमराह जो है एक आउट क्लास पर्सनैलिटी है टीम इंडिया के अंदर। मैंने पहले भी ये बात की थी कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट का टीम इंडिया को इतना डेंट नहीं होगा जितना जसप्रीत बुमराह की रिटायरमेंट का जब वक्त आएगा, क्योंकि बुमराह के अलावा शायद टीम इंडिया के अंदर और कोई बॉलिंग स्ट्रेंथ उस तरह सामने नहीं आई कि जो दूसरी टीम को रोक सके। ये बड़ा क्लियरली मैं आपको बताऊं, अगर उसके जवाब में जब इंग्लैंड ने 465 रन बनाए तो इंडिया की तरफ से जो है 137 रन स्कोर किए गए केएल राहुल की तरफ से। उसके बाद ऋषभ पंत ने 118 रन की जो है एक शानदार जो है इनिंग्स खेली गई, जिसके ऊपर सुनील गावस्कर साहब कहते हैं सुपर सुपर सुपर। जी हाँ, स्टूपिड से सुपर कैसे कन्वर्ट होता है ये आप सिर्फ ऋषभ पंत की बैटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुनील गावस्कर साहब ऋषभ पंत को स्टूपिड 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 कहते थे, लेकिन जब इंग्लैंड के अंदर जो है ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग्स के अंदर 100 प्लस रन स्कोर किए तो उन्होंने कहा सुपर सुपर सुपर। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, आपको बताते चले कि जहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से ब्रैडन कर्स ने 3 विकेट्स ली, जोश टंग ने 3 विकेट्स ली, उसके अलावा बेन स्टोक्स ने 1 विकेट ली, शुएब बशीर ने 2 विकेट्स ली। और दूसरी इनिंग्स के अंदर ख़ास तौर पर आपको बताऊं कि राहुल और ऋषभ पंत के अलावा इंडिया का कोई भी प्लेयर जो है वो 40 का जो टारगेट है 40 रन्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सका। सही सुदर्शन ने 30 रन बनाए, उसके बाद नैयर ने 20 रन, रविंद्र जडेजा ने 25 रन, शुभमन गिल ने सिर्फ 8 रन। जी हाँ, पहले इनिंग्स के अंदर 100 और दूसरी इनिंग्स के अंदर 8 रन। लेकिन जिस वक्त इंग्लैंड की बारी आती है तो जिस तरह ख़ास तौर पर इंडिया की विकेट्स गिरी, तो बहुत से लोगों ने यह प्रेडिक्ट किया कि शायद इंग्लैंड चौथा दिन ख़त्म होने से पहले 2 से 3 विकेट्स जो हैं वो ज़रूर गिराएगा। और उम्मीद भी यही की जा रही थी, क्योंकि जहां पर बुमराह जैसा बॉलिंग अटैक हो, जहां पर सिराज हो, जहां पर रविंद्र जडेजा हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, शार्दुल ठाकुर हो, तो वहां पर ये चीज़ डिमांड करना कोई मेरे ख्याल से मामूली चीज़ नहीं है। आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इंडिया के बॉलर्स की ये हिस्ट्री है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया का बैड लक था, या इसको हम क्या कह सकते हैं। जी हाँ, 188 के ऊपर पहले विकेट गिरती है जैक क्रॉली की। जी हाँ, 188 के ऊपर दूसरी इनिंग्स के अंदर जैक क्रॉली, और वो कौन करता है? वो प्रसिद्ध कृष्णा आउट करते हैं। यानी कि दूसरी इनिंग्स के अंदर जसप्रीत बुमराह विकेट लेस रहते हैं, हैरान कुन तौर के ऊपर बुमराह विकेट लेस। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी विकेट गिरती है वो 206 के ऊपर गिरती है, और वो ओली पोप की गिरती है, और ओली पोप को कौन आउट कर रहा है? प्रसिद्ध कृष्णा।
और उसके बाद आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर कि उसके बाद जो थर्ड विकेट गिरती है वो बेन डकेट की गिरती है 253 के ऊपर, और बेन डकेट ने 149 रन स्कोर किए हैं। ये वो बेन डकेट है कि जिसने पहले इनिंग्स में खेलते हुए 62 रन्स बनाए थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स के अंदर बेन डकेट ने 149 रन्स बनाए, जिसके अंदर 21 चौके 1 छक्का था। और हैरानकुन तौर आपको बताऊं कि जॉय रूट ने 53 रन स्कोर किए, हैरी ब्रूक को शार्दुल ठाकुर ने आउट किया, उसके बाद बेन स्टोक्स को रविंदर जडेजा ने आउट किया। तो इंग्लैंड 5 विकेट से ये मैच जीता है। और दूसरी इनिंग्स के अंदर जसप्रीत बुमराह ने 19 ओवर किए हैं, 3 मेडन, 3 की इकॉनमी से 57 रन। कुल मिलाकर अगर मैं बुमराह के ओवर्स की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली जो है इस वक्त बुमराह ने 19 जो है दूसरी इनिंग्स में किए हैं, और 24 जो है बुमराह ने अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 42-43 ओवर जो है यानी कि 2 इनिंग्स के अंदर जो है वो कर चुके हैं जसप्रीत बुमराह। और उनके ऊपर रवि शास्त्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई बुमराह को देख के इस्तेमाल करें, ये ना हो कि आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तरह बुमराह को रगड़ा लगाएं और पता चले बुमराह फिर एक दफ़ा जो है वो इंजर्ड हो जाएं। तो ये एक बड़ा, लेकिन जो बड़ा मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क रेज हुआ वो सिराज के ऊपर हुआ कि मोहम्मद सिराज 27 ओवर किए 2 विकेट्स पहली इनिंग्स के अंदर, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद सिराज विकेट लेस रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद सिराज विकेट लेस रहे हैं, 14 दूसरी इनिंग्स में 14 ओवर किए 51 रन। और अगर मैं पहली इनिंग की बात करूं तो पहली इनिंग के अंदर 27 ओवर किए 122 रन, मोहम्मद सिराज को 122 रन हुए हैं, 4.5 की इकॉनमी, यानी कि पूरा 100 जो है वो मोहम्मद सिराज की उस पर हुआ है। उसके बाद सेकंड पे प्रसिद्ध कृष्णा है। जी हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 ओवर किए हैं, 128 रन पहली इनिंग्स में, 3 विकेट्स, 6.4 की इकॉनमी है, आप अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी तरफ जद्दू ने पहली इनिंग्स में 23 ओवर 68 रन पड़े हैं। बुमराह को भी पहली इनिंग्स में 83 रन पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए एक बड़ा पैनिक बटन जो है वो दब चुका है, जबकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने कम बैक किया है, आउट क्लास है, मेरे ख्याल से इसकी तारीफ बनती है। लेकिन इंडिया के लिए एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो बच चुकी है कि भाई अगर आप जितनी मर्जी आपकी बैटिंग अच्छी है, अगर आपका बुमराह इन फॉर्म नहीं है, अगर आपका बुमराह विकेट्स नहीं ले रहा, तो भाई फिर आप ज़ीरो हैं। ये बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं, क्योंकि 3.5 दिन के अंदर जो मैच था वो इंडिया के हाथ में था, लेकिन लास्ट डेढ़ दिन के अंदर यानी कि इंग्लैंड की बैटिंग से जो है वो एक इंग्लैंड को एज मिला, और आपके सामने है कि इंग्लैंड मैच जो है वो इंडिया के मुंह से निकाल कर ले गया। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।